नई तकनीक से बचाई 3 नवजात शिशुओं की जान। नमस्कार, स्वागत है आपका बाइनोकुलर न्यूज में। गढ़ रोड स्थित न्यूटीमा हॉस्पिटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में डॉक्टर अमित उपाध्याय ने बताया कि जन्म के बाद ऑक्सीजन की कमी के चलते गंभीर रूप से बीमार 3 नवजात शिशुओं की जान न्यूटीमा अस्पताल में नवीनतम उपचार देकर बचाई गई। उन्होंने बताया कि नवजात के जन्म लेते ही उसमें सांस लेने की अत्यधिक समस्या आना और शरीर नीला पड़ जाना PPHS का कारण है। इस प्रमुख कारण में गर्भ में रहते हुए बच्चे का मल कर देना, जन्म के बाद बच्चे का ना रोना, गर्भ में बच्चे का वजन ना बढ़ना, यह समय से पूर्व जन्म होना आदि शामिल है। ऐसे शिशुओं को सांस के माध्यम से अंदर जाने वाले नाइट्रिक ऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जो फेफड़ों में रक्त वाहिकाओं को फैलाने और पल्मोनरी दबाव को कम करना रहता है। यह एक नया उपचार है और बहुत ही कम अस्पतालों में उपलब्ध है। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में यह सुविधा देने वाला न्यूटीमा एकमात्र अस्पताल है। सर, मोर्टेलिटी रेट को लेकर लगातार आप काम कर रहे हैं, सभी डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं। इस चीज़ में न्यूटीमा ने एक नया आयाम स्थापित किया है सर। 3 बच्चों को नाइट्रिक ऑक्साइड से बचाया है और तमाम ऐसे बच्चे हैं। तो सर, क्या वो बीमारी है और किस तरीके से इसका पूरा प्रोसेस चलता है बच्चों को बचाने का? ये सबसे मोटे तौर पे क्या है तो हाइपोक्सीमिया है। ये हाइपोक्सिक बच्चे हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। अगर ऑक्सीजन देने के बाद भी ऑक्सीजन की कमी रहती है तो उन बच्चों को वेंटिलेटर मिल जाता है। ज़्यादातर बच्चे वेंटिलेटर को रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं वेंटिलेटर पे लेने के बाद भी उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन इंप्रूव नहीं होती, उनका रंग नीला ही रह जाता है। जो सैचुरेशन उनकी 90-88 से कम रहती है, तो इन बच्चों में एको करके देखा जाता है। अगर एको के अंदर उनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है और पल्मोनरी प्रेशर बढ़े हुए हैं तो उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बच्चों को दी जाती है, जिससे हम उन बच्चों का पल्मोनरी प्रेशर कम करके उनमें खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाती है। तो ये एक बहुत स्टेट ऑफ आर्ट ट्रीटमेंट है और इससे हम बहुत सीरियस बच्चों को बचाने में सक्षम रहते हैं। और पिछले कुछ महीनों से जब से ये ट्रीटमेंट चल रहा है, हमने करीब 20 बच्चों को इसका ट्रीटमेंट दिया होगा और उसमें हम 16 से 17 बच्चों को हमने ठीक किया है, जो अन्यथा बिल्कुल भी किसी तरह से बच नहीं सकते। तो ये डेफिनेटली इस रीजन के लिए एक माइलस्टोन है, मील का पत्थर ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं। और बस प्रॉपर टाइमिंग इसके लिए बहुत क्रिटिकल है। बच्चा उस स्टेज से अगर नीचे पहुंच जाए जहाँ से वो रिवर्स ही नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल डैमेज अगर हो जाए तो फिर वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो अर्ली इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट, अर्ली रेफरल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसी चीज़ को हम एम्फेसाइज करना चाहिए। सर, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या इसके बारे में पता लगता है या फिर क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे पता लगता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको रिस्क फैक्टर पता चल सकते हैं कि अगर मान लो माँ को डायबिटीज़ है, माँ को ओलिगोहाइड्रोमनियोस कहते हैं, पानी जो है ना कम हो रहा है, या अल्ट्रासाउंड तो पता चले कि बच्चे का वेट नहीं बढ़ा, ग्रोथ नहीं हो रही बच्चे की, या बच्चा पेट में ही पॉटी कर दे, इसको कहते हैं मिकोनियम उसने पेट में ही कर दिया। तो इन सब चीज़ों के अंदर ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन की चांस या हाइपोक्सिया होने की चांस ज़्यादा रहती है। और ऐसे जो कि डिलीवरी वहीं होनी चाहिए जहाँ पे न्यूबॉर्न केयर की फैसिलिटी हो। तो ये सब सारी चीज़ जितनी जल्दी, अल्टीमेटली क्रक्स इज अर्ली इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट। गोल्डन मिनट का जो एक आ जाता है कि हार्ट अटैक किसी को हुआ, अगर हॉस्पिटल में तुरंत उसको सब बच जाएंगे, लेकिन अगर वो घर से हॉस्पिटल ले आने में उसकी डेथ हो सकती है। तो वैसे ही यहाँ पे है कि अगर हम एक बच्चे को फिर हम शिफ्ट करते हैं, हो सकता है गांव में हो, वहाँ से वो शहर आए, वहाँ से एक जगह से फिर दूसरी जगह 3-4 घंटे उसके लग जाए, इसमें फिर मुश्किल रह जाती है। तो जितना जल्दी वो एक ऐसे